हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, स्क्वायर निकालना हम लोग सीख लिए। आज हम लोग सीखेंगे स्क्वायर रूट कोई भी नंबर का कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट निकालने से पहले आपको एक चीज पहले शुरू दिन में बताए थे, कम से कम 1 से 30 तक स्क्वायर याद होना ही होना चाहिए। ठीक है, आप देखते हैं 1 का स्क्वायर कितना होता है, बताइए आप लोग फटाक से। 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, इतना स्क्वायर आपको आना चाहिए, तब थोड़ा आसानी पड़ेगा स्क्वायर निकालने में। ठीक है, अब देखिए ऐसा कितना ऐसा स्क्वायर है जिसका यूनिट प्लेस 1 है। देखिए 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो यूनिट प्लेस कितना आ रहा है 1, और यहाँ पर 9 का स्क्वायर निकाल रहे का यूनिट प्लेस है। सिर्फ यूनिट प्लेस देखना है आपको। ठीक है, तो मतलब 1 जो आ रहा है या तो वो 1 में आ रहा है या फिर वो 9 में आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा चीज देख रहे हैं 2, किन किन स्क्वायर का यूनिट प्लेस 2 आ रहा है। 1 का 2 आ रहा है, सॉरी 2 का 4, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, किन किन स्क्वायर का यूनिट प्लेस 4 आ रहा है। ठीक है, तो 4 1 2 का आ रहा है और एक 4 किसका आ रहा है 8 का, 2 और 8। ठीक है, उसके बाद देखता है 9, किन किन स्क्वायर का यूनिट प्लेस 9 आ रहा है। एक तो 3 का आ रहा है, एक तो 3 का आ रहा है और दूसरा 7 का आ रहा है। ठीक है, और किन किन स्क्वायर का यूनिट प्लेस 5 आ रहा है, सिर्फ 5 का ही आएगा। ठीक है, किन किन स्क्वायर का यूनिट प्लेस 6 आ रहा है, तो 6 किसका किसका आ रहा है, या तो वो 4 होगा या फिर वो 6 होगा। ठीक है, और इसके अलावा कुछ नहीं है, एक बचा 0, तो 0 सिर्फ 0 का आएगा। मतलब कोई भी संख्या का यूनिट प्लेस 1 4 9 5 6 0 इस तरह यूनिट प्लेस रहेगा, तो वही संख्या का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। बाकी बात और भी कंडीशन है इसका स्क्वायर रूट देखने के लिए, नहीं फिलहाल आपको इतना जानना चाहिए। ठीक है, एक कब आएगा, जब या तो वो 1 होगा या फिर वो 9 होगा। 4 कब आएगा, जब दो कुछ किसी भी संख्या यूनिट प्लेस 2 होगा या फिर 8 होगा। 9 कब आएगा, जब 3 होगा 7 होगा। 5 कब आएगा, सिर्फ 5 होना चाहिए। 6 कब होगा, 4 और 6 और 0 0। ठीक है, अब इसका हम लोग यूज कैसे करेंगे देखिए। जैसे स्क्वायर निकालने का पहला तरीका, मान लीजिए स्क्वायर रूट ले रहे हैं 2401, हमको इसका स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो पहला नियम क्या है, इसको आप 2 डिजिट काट देंगे। पहला नियम क्या है, इसको राइट से 2 डिजिट से अलग कर देंगे, कर दिए। उसके बाद इसका हम देखेंगे इकाई यूनिट प्लेस 1 है। अब बताइए 1 कब आता है, 1 कब आता है, जब एक किसी भी संख्या का इकाई अंक या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। यहाँ पर लिख लेंगे या तो इसका इकाई अंक 1 होगा या फिर इधर 9 होगा। हो सके इधर आपको दिखाई नहीं देता होगा, इधर क्वेश्चन आएगा अभी, इसलिए हम थोड़ा इसको नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो 1 कब आता है, या तो 1 के केस में या फिर वो 9 के केस में। यहां तक क्लियर है। ये मेरा यूनिट डिजिट फिक्स हो गया कि या तो इस जो भी नंबर आएगा वो या तो उसका यूनिट प्लेस 1 होगा या फिर 9 होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका दूसरा डिजिट क्या होगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए इसको देखिए 24 किनके स्क्वायर के बीच में आता है या फिर किनका स्क्वायर है। तो देखते हैं आप यहां पर देखिए 24 किन स्क्वायर के बीच में है। देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, क्या इनके बीच में 24 नहीं है। मतलब 4 का स्क्वायर हो गया 16, 5 का स्क्वायर हो गया 25, क्या इनके बीच में 24 है। तो हमेशा ये दोनों डिजिट में छोटा लेंगे आप। छोटा क्या है 4, यहाँ 4 लिख दिए, यहाँ भी 4 लिख दिए। यहाँ तक क्लियर है। पहला चीज क्या क्या करेंगे, यूनिट प्लेस देखेंगे। एक कब आता है, या तो 1 या फिर 9 के केस में, तो 1 और 9 लिख दिए। उसके बाद देखेंगे 24 किन दो स्क्वायर के बीच में आता है, तो देखें हम 4 और 5 के स्क्वायर के बीच में 24 आता है। हमेशा क्या लेंगे आप, छोटा वैल्यू लेंगे। तो छोटा वैल्यू ले लिए 4 और 4, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अब मेरा दो नंबर आ गया, या तो इसका स्क्वायर रूट 41 होगा या फिर इसका होगा 49। आपको फिर फाइंड करना है कौन सा होगा। ठीक है, इसके लिए आप क्या करेंगे, जितना लिए थे आप 4 लिए थे, 4 से 1 बढ़ा के गुना करेंगे। तो 4 गुना 5, 4 गुना 5 कितना होता है 20। जैसे यहाँ पर आप बोले जो छोटा रहेगा वही लेना है।
तो उसका फिर एक बढ़ा गुना करना है। तो 4 है तो 5, 3 रहेगा तो 4, ठीक है। यहाँ पर 4 है तो 4 गुना 5 20। अब इस 20 को इस 24 से कंपेयर करना है, इस 20 को इस 24 से कंपेयर करना है। यदि ये वैल्यू बड़ा होगा तो बड़ा वाला आंसर जाएगा, यदि ये वैल्यू छोटा होगा तो छोटा वाला आंसर जाएगा, यदि ये वैल्यू बराबर हो गया तो बड़ा वाला होगा। 3 चीज बताए हम, यदि ये वैल्यू बड़ा होगा तो बड़ा वाला आंसर जाएगा, छोटा होगा तो छोटा वाला आंसर जाएगा, और यदि ये बराबर हो गया तो बड़ा वाला आंसर जाएगा, ठीक है। तो समझ गए, ये वैल्यू देखे 24, इससे 24 20 से बड़ा है छोटा, बड़ा, तो इसका आंसर हो गया 49, ठीक है। ये पहला मेरा एग्जांपल खत्म हुआ। अब देखिए इसको मिटा रहे हैं, उसके बाद आगे लिखते हैं, अगर आगे एग्जांपल लिखते हैं, इसको हम साइड में लिख देते हैं ताकि ये भी काम आएगा। 1 1 9 2 8 5, सिर्फ 5 के केस में आता है, 6 4 6 9 3 7 0 0 के केस में आता है, कोई छूटा नहीं, 1 4 5, ठीक। अब आप लोग को क्वेश्चन वहां पर दिख रहा होगा। देखिए अभी ये यूनिट डीट हम लिख दें इधर, 1 में 1 9, 4 में 2 8, 5 में 5 सिर्फ रहेगा, 6 में 4 6 रहेगा, ठीक है, और 9 में 3 7, 0 में 0, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1 पहले हम बनाएंगे, उसको आगे हम भी बनाएंगे, आप भी दोनों साथ में बनाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है 1089, इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है, 1089, ठीक है। आप क्या करेंगे, 2 अंक 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पर इसको 2 भाग में बांट देंगे, पहला चीज। दूसरा क्या करेंगे आप, ये 9 कब आता है, 9 देखिए यहाँ पर 3 और 7, या तो इसका यूनिट प्लेस 3 होगा या फिर इसका यूनिट प्लेस 7 होगा, ठीक है। यूनिट प्लेस फिक्स हो गया, या तो 3 होगा या फिर 7 होगा, यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर 10 किन स्क्वायर के बीच आता है, आप बताइए 10 किन स्क्वायर के बीच आता है, बताइए। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, देखिए 3 और 4 के बीच 10 आता है, 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर भी 10 आता है, ठीक है। हमेशा क्या लेंगे, छोटा वैल्यू लेंगे, छोटा वैल्यू मतलब 3 लेंगे, तो यहां भी 3 यहां भी 3। अब मेरा 2 नंबर आ गया 33 37, यही इसका स्क्वायर रूट बनेगा, यही दोनों में से कोई एक, ठीक है। आपको पहचान करना है कि दोनों में से कौन सा होगा। तो आप क्या लिए थे, 3 का एक बढ़ा के गुना करेंगे, 3 गुना 4 कितना हो गया 12। आप बताइए 10 12 से छोटा या बड़ा, 10 12 से छोटा या बड़ा, छोटा, तो लेंगे छोटा वाला आंसर। इसको देखना है, ये चीज, ये छोटा या बड़ा, ये छोटा होगा तो छोटा वैल्यू, ये बड़ा होगा तो बड़ा वैल्यू, बराबर होगा तो भी बड़ा वैल्यू, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा दिया हुआ है 1296, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 1296। अब बताइए 2 डिजिट काट दिए, 6 किसमें आता है बताइए आप लोग फटाक से, या तो वो इकाई यूनिट प्लेस 4 होगा या फिर वो 6 होगा, यहां तक क्लियर है। आप क्या बोले, ये 12 किन 2 स्क्वायर के बीच आता है, 12 किन 2 स्क्वायर के बीच आता है बताइए। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, बताइए 9 और 16 के बीच 12 आता है। हमेशा क्या लेंगे, छोटा वैल्यू लेंगे, तो छोटा वैल्यू ले लिए यहाँ भी और यहाँ भी छोटा वैल्यू लेंगे, यहाँ तक क्लियर है। अब आपको पहचान करना, ये होगा या फिर ये होगा आंसर। 3 का एक बढ़ाइए और गुना कीजिए, 3 गुना 4 कितना हो गया 12, देखिए ये इसके बराबर आ गया, तो बराबर में क्या लेंगे, बड़ा वैल्यू, तो बड़ा वैल्यू क्या है 36, यही इसका आंसर हो गया। यहां तो उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे, आगे देखें। देखिए आगे देखते हैं। आगे है 32 49, रूट अंडर क्वेश्चन नंबर 3, 32 49, ठीक है। आप क्या करेंगे, 2 डिजिट काट देंगे यहाँ पर, फिर 9 कब आता है, या फिर 3 का स्क्वायर करने पर या तो 7 का स्क्वायर करने पर, ठीक है। यूनिट प्लेस फिक्स होगा, या तो 3 होगा या फिर 7 होगा, यहां तक क्लियर है। अब देखिए 32 किन 2 स्क्वायर के बीच आता है, आप बताइए। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, क्या ये दोनों बीच 32 आता है, आता है। आप बताइए दोनों में से क्या लेंगे वैल्यू, छोटा लेंगे, हमेशा क्या लेंगे 5 ले लिए। इसका आंसर या तो 53 होगा या फिर
57 होगा, यही दोनों में से एक आंसर होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, 5 से 1 बढ़ाइए और गुना कर दीजिए। तो 5 गुना 6 कितना हो गया, 30। अब बताइए 32 30 से बड़ा या छोटा? 32 जो है 30 से बड़ा या छोटा? बड़ा है, तो बड़ा मतलब क्या लेंगे आप, बड़ा वैल्यू लेंगे। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? चलिए आगे देखते हैं। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है 67-24। क्वेश्चन नंबर 4 है 67-24। ठीक है, अब बताइए 4 किन किन दो स्क्वायर के बीच आता है? सॉरी, 4 जो है किन स्क्वायर का यूनिट प्लेस होगा? तो पहला बात, या तो 2 होगा या फिर 8 होगा, या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। यहां तक क्लियर है? आप बताइए 67 किन दो स्क्वायर के बीच आता है? 8 का स्क्वायर कितना, 64। 9 का स्क्वायर कितना, 81। क्या ये दोनों भी 67 नहीं आता है? तो आप क्या लेंगे, छोटा वैल्यू लेंगे। छोटा वैल्यू यानी मतलब 8, यहां भी 8, यहां भी 8, मतलब इसका स्क्वायर रूट या तो 82 होगा या फिर 88 होगा। ठीक है, आपको चुनना है तो कैसे चुनेंगे? तो 8 और 1 बढ़ा के गुना कर देंगे, 9 कितना हो गया, 72। आप बताइए 72, और इसको कंपेयर करेंगे 67 72 से बड़ा या छोटा? 67 72 से बड़ा या छोटा? छोटा, तो इसका आंसर क्या होगा, छोटा वैल्यू 82। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है 92-16। इसको काट दिए। ठीक है, अब देखिए यूनिट प्लेस इसका दिया हुआ है 6। 6 कब कब होता है? देखिए यहां पर 4 6 दो केस में होता है, तो लिखेंगे 4 और ये 6। यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर देखते हैं कि 92 कब किसके किसके स्क्वायर के बीच में है, किसके किसके स्क्वायर के बीच में है? तो बताइए आप लोग, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। अब ये दोनों बीच में क्या 92 नहीं है? आप क्या लेंगे, ये दोनों में से आप कौन सा वैल्यू लेंगे, छोटा वैल्यू लेंगे। छोटा मतलब यहां भी 9, यहां भी 9। अब आपको चूज करना है या फिर इसका सही आंसर बताने के लिए क्या करेंगे, 9 में से 1 बढ़ाएंगे, कितना होगा 10, और ये दोनों गुना कर देंगे, कितना होगा 90। अब बताइए 92 बड़ा या फिर 90 बड़ा? इससे क्या बड़ा है ये, तो बड़ा वाला वैल्यू लेंगे। बड़ा वाला वैल्यू क्या है, 96। इसका आंसर हो गया 96। ठीक है, आसान है, ज्यादा कुछ है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3721। 3721 यूनिट प्लेस 1 है। 1 मतलब या तो इसका यूनिट प्लेस 1 होगा या फिर 9 होगा। फिर अब देखते हैं 37 किन दो स्क्वायर के बीच आता है? तो बताइए 6 का स्क्वायर कितना, 36। 7 का स्क्वायर कितना, 49। ये दोनों के बीच 37 आता है। लेंगे क्या, हमेशा छोटा वैल्यू लेंगे। तो यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। आप 6 से 1 बढ़ाएंगे, 7 गुना करें, कितना हो गया 42। अब 42 37 42 से बड़ा या छोटा? तो छोटा है, तो आपका आंसर हो जाएगा छोटा होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा वैल्यू हो जाएगा तब क्या करेंगे, फटाफट बनाएंगे आप। जैसे अगला क्वेश्चन मेरा है 17,956। 17,956 का आपको स्क्वायर निकालना है। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या करेंगे, फिर से वही प्रोसेस। यहां 2 डिजिट अलग कर दिए। 6 कब कब आता है, या तो किसी नंबर का यूनिट प्लेस 4 होगा इसका स्क्वायर करने पर, या फिर 6 का स्क्वायर करने पर। ठीक है, अब देखें यहां पर ये 179 किन दो स्क्वायर के बीच आता है? इसलिए बोले ना स्क्वायर 30 तक याद होना चाहिए, तब आसान पड़ेगा। तो बताइए 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। 14 का स्क्वायर कितना होता है, बताइए 196। क्या ये दोनों बीच नहीं आता है? ये आता है। तो क्या लेंगे, हमेशा छोटा वैल्यू। तो 1313। अब क्या करेंगे, 13 को 1 बढ़ा के गुना करेंगे। ये 13 लिए थे हम, इसका 1 बढ़ाएंगे, कितना होगा 14। ये दोनों गुना करेंगे, तो बताइए 14 42 का 2 और 14 का 14 और 4 कितना हो गया 18। अब बताइए 179 बड़ा या फिर 182 बड़ा? तो 179, देखिए इससे देखना है, इसको कंपेयर करना है, ये बड़ा या छोटा? ये छोटा है। देखिए 179 182 से बड़ा है या छोटा है? छोटा है। आपको हमेशा क्या लेंगे, छोटा लेंगे। यदि बड़ा रहता तो बड़ा लेते, यदि बराबर होता तो ये बड़ा लेते। ठीक है, चलिए और 2 एग्जांपल बचा हुआ है, और 2 एग्जांपल बचा हुआ। ठीक है,
125 44। क्वेश्चन नंबर 8 है 125 44। अब देखिए चार चार कब आएगा, पहले दो डिजिट काट दिए, चार कब आएगा, या फिर 2 का स्क्वायर करने पर, या फिर चार कब आएगा 8 का। ठीक है, आप यूनिट प्लेस फिक्स हो गया, या तो 2 होगा या फिर 8 होगा, यहां तक क्लियर है। आप देखते हैं 125 किन दो स्क्वायर के बीच आता है, 125 किन दो स्क्वायर के बीच आता है, बताइए। 11 का स्क्वायर कितना 121, 12 का स्क्वायर कितना 144, ये दोनों के बीच आता है 125। आप क्या लेंगे, छोटा वैल्यू लेंगे, यहां भी 11 लिख देंगे, यहां भी 11 लिख देंगे, यहां तक क्लियर है। अब देखेंगे ये दोनों में से पहले 11 का एक बड़ा गुना कर लेंगे, कितना हो गया 132 132। अब 132 इससे कंपेयर करेंगे, 132 से ये बड़ा या छोटा, ये 125 जो है 132 से बड़ा या छोटा, छोटा है तो क्या लेंगे, छोटा वैल्यू लेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है 132 25। 132 25, दो डिजिट काट लिए। 5 5 कब आता है, देखिए 5 का एक ही केस होता है, 5 सिर्फ 5 ही आएगा, इसका यूनिट प्लेस फिक्स है 5 होगा। ठीक है, अब देखिए 132 है, 132 किन दो स्क्वायर के बीच आता है। ठीक है, तो बताइए 11 का स्क्वायर कितना 121, 12 का स्क्वायर कितना 144, ये दोनों बीच 132 आता है। ठीक है, अब क्या लेंगे, छोटा वैल्यू, तो छोटा वैल्यू, यही आंसर हो गया। 5 वाला सबसे आसान है, जो छोटा रहेगा वो लिख देंगे। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल बचा है इसका, एक लास्ट एग्जांपल है 16384, 16384, 16384। ठीक है, अब देखिए इस एग्जांपल को बनाने से पहले बताइए, दो डिजिट काटे, 4 कैसे आता है, कब कब आता है, 2 या फिर 8 के केस में। यूनिट प्लेस फिक्स हो गया। 163 किन दो स्क्वायर के बीच आता है, 163 किन दो स्क्वायर के बीच आता है, तो बताइए 11 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ये दोनों के बीच क्या 163 नहीं आता है, आता है। हमेशा क्या लेंगे, छोटा वैल्यू लेंगे। छोटा वैल्यू क्या लेंगे 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12। अब 12 से एक बढ़कर गुना करेंगे 13, गुना कीजिए, 13 दूनी 26 का 6, 13 का 13, 2 कितना हो गया 15। आप बताइए 163 156 से बड़ा या छोटा है, 163 156 से बड़ा या छोटा है, बड़ा है तो क्या लेंगे, बड़ा वैल्यू। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। इसी प्रकार हम लोग धीरे धीरे टॉपिक बाय टॉपिक आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग जुड़ते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।